हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप के बारे में। जनरेशन गैप बेसिकली आपको बताता है कि जैसे कि आपकी जनरेशन है, उसमें जो बिहेवियर होंगे, जो ओवरऑल सोसाइटी का कल्चर होगा वो अलग होगा। अ, इसे आप कंपेयर करोगे अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से, उनकी जनरेशन में चीजें अलग थी, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये एक जनरेशन गैप के ऊपर ऐसे है। जनरेशन गैप is a term given to a gap or age difference between two set of peoples. So generation gap जो है वो एक टर्म है। किस लिए लिखा जाता है वो बताने के लिए कि गैप और एज डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ पीपल, मतलब दो दो अलग तरह के लोगों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए जनरेशन गैप टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। द यंग पीपल, यानी कि जो लोग यंग है मतलब जवान है, एंड देयर एल्डर्स, सो मतलब कुछ जवान लोग होंगे, कुछ बूढ़े लोग होंगे, तो उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए एक जनरेशन गैप वर्ड का यूज किया जाता है। स्पेशली बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। सो ये शब्द स्पेशली इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप डिफरेंस बता सको या ये बता सको कि बच्चों या उनके पेरेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय the change of time, the age, the culture, mannerism and morality. So हर एक जो चीज होती है, मतलब जैसे कि आप जिस जनरेशन में जी रहे हो वो किस वजह से इन्फ्लुएंस कर सकती है। चेंज ऑफ टाइम, जैसे कि आजकल के टाइम पे इंटरनेट काफी है, पहले टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो चेंज ऑफ टाइम बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आपका जनरेशन गैप या फिर लोगों की सोच में डिफरेंस आ जाता है। द कल्चर, द कल्चर होगा, पहले के जमाने में कल्चर थोड़ा अलग होगा, अभी के जमाने में कल्चर थोड़ा अलग है। मैनरिज्म, मतलब जिस हिसाब से आप रहते हो, बिहेव करते हो, जैसे कि आप खाना कैसे खाते हो या फिर बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो मैनरिज्म, आप कैसे जनरली बिहेव करते हो हर एक दिन, उसको मैनरिज्म में कहते हैं। मोरालिटी, कि आप कितने मॉरल हो, क्या आप सही चीज करते हो कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी जनरेशन में आप जी रहे हो। अगर आपके आसपास के लोग कम मॉरल है तो आप भी कम मॉरल बन जाओगे, मतलब कि झूठ बोलना या फिर कुछ और करना वो मोरालिटी के अंदर आता है, या कितना आप सच बोलते हो वो भी मोरालिटी के अंदर आता है। दिस चेंज अफेक्ट एवरीवन, ये चेंज है सबके ऊपर इफेक्ट करता है। दिस जनरेशन गैप इज एन एंडलेस सोशल फिनोमिनन। सो जो जनरेशन गैप है ये एक ना खत्म होने वाला सोशल फिनोमिना है। सोशल फिनोमिना मतलब सोशल चीज है। एवरी जनरेशन lives at a certain time under certain circumstances and conditions. हर एक जो जनरेशन है, जैसे आपकी माँ बाप की जनरेशन या आपकी जनरेशन, वो अपने किसी टाइम पे जी रहे होते हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो उनकी कुछ परिस्थितियां होती है और कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से सब जी रहे होते हैं। सो ऑल जनरेशन हैव देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड व्यूज। तो हर एक जनरेशन की जो वैल्यूज है और जो व्यूज है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। एवरी जनरेशन वॉन्ट्स टू होल्ड द प्रिंसिपल दे बिलीव इन। सो हर एक जो जनरेशन होती है वो उन चीजों पे कायम रहना चाहती हैं जो जो उनको लगता है कि वो ठीक है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी में ये होगा कि आपको सच बोलना है, तो जो वो जनरेशन होगी उसमें क्या पता ज्यादातर लोग वही वैल्यू होल्ड करते हो। एवरी जनरेशन वॉन्ट्स टू अपहोल्ड, मतलब वो अपनी जो भी वैल्यूज है या प्रिंसिपल है उनको बिलीव करते हैं, उनको अपहोल्ड करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये मतलब हुआ कि आप बिलीव करते हो कि आपको सच बोलना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, ये सब चीजें आपके प्रिंसिपल हो गए। अगर आप उनमें बिलीव करते हो, क्या पता आपकी वो पूरी जनरेशन उन चीजों में बिलीव करती है। जैसे आजकल मोबाइल यूज करते हैं तो रात को लेट सोते हैं लोग, तो वो भी एक जनरेशनल थिंग है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हैज कंटिन्यूड फॉर एजेस। सो ये जो दिक्कत है वो काफी टाइम से चलती आ रही है। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। People born in different periods under different conditions have their views based on circumstances they have been through. So जो लोग होते हैं डिफरेंट पीरियड में बॉर्न होते हैं, मतलब कोई बेसिकली किसी ने जन्म लिया है 1990s में, किसी ने जन्म लिया है 2000 में, किसी ने जन्म लिया है 2010 में, तो उनमें डिफरेंस आ जाएंगे। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, हर टाइम में डिफरेंट होती है। 1990 में इंटरनेट था ही नहीं, 2000 में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, 2010 के बाद इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कंडीशन काफी चेंज हो गई है।
देयर व्यूज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस दे हैव बीन थ्रू। तो बचपन में जो जिस हिसाब से आप रहते हो उसी हिसाब से आपका पूरा जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है, वो शेप होती है। The patterns of life have been changing continuously accordingly to time. So जो आपका जीने का तरीका है वो भी लगातार चेंज होता रहता है। टाइम जैसे जाता रहता है आपका जीने का तरीका भी लगातार बदलता रहता है। Everyone wants to live and behave in his way and no one wants to compromise with his or her values and views. So सब अपनी तरह से जीना चाहते हैं। So everyone wants to live and behave in his way. तो जैसे आप जीना चाहते हो आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, किसी कोई आपको बताए ना, ये आपका सोच होती है। एंड नो वन वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता विद हिज और हर वैल्यूज एंड व्यूज। तो आपकी जो सोच है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उससे। अगर आपको लगता है कि अरे मेरे को बाहर प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो आपका वो सोच है, आप नहीं चाहते कि कोई और मेरे को बताए कि आप नहीं कर सकते ये चीज। There always has been a difference in attitude or lack of understanding between younger and generation and older generation. तो हमेशा ही ये डिफरेंस रहा है। तो जो आपका एटीट्यूड होगा या अंडरस्टैंडिंग होगी, नए जमाने वाले लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि अरे हमारे माँ बाप को तो मोबाइल चलाना नहीं आता। ओल्ड जनरेशन, पुरानी जनरेशन कहेगी कि अरे आप तो पूरी रात सोते नहीं हो और हम टाइम से सो जाते हैं। तो जो एटीट्यूड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, हर एक जनरेशन में वो डिफरेंस रहेगा ही। दिस एटीट्यूड हैज ऑगमेंटेड द जनरेशन गैप। सो इस एटीट्यूड की वजह से जो जनरेशन गैप है वो और भी ज्यादा दूर होता जा रहा है। तो एक जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो बहुत अलग सोचने लग रहे हैं जो हमारे लेट्स से बच्चों की जनरेशन है, एंड इज बिकमिंग वाइडर डे बाय डे। सो ये जो जनरेशन गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है बच्चों और पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। This gap now has started impacting our lives in the wrong way. इस गैप की वजह से हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें आ रही हैं, राइट? तो गैप हैज स्टार्टेड इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स इन द रॉन्ग वे, मतलब गलत तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा है ये जनरेशन गैप। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड ओपिनियंस। ये हमेशा अच्छा होता है कि आपके पास काफी सारे अलग अलग आइडिया हो, अलग अलग व्यू हो, अलग अलग ओपिनियन हो। It indicates how we are developing and advancing, but sometimes this becomes worrisome when the views and ideas are not accepted by both generations. तो कभी कभी ये अच्छा होता है कि आपके बीच में अलग अलग रेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड ओपिनियंस हो। आपकी सोच अलग है, आपके देखने का नजरिया अलग है, आपके जो ओपिनियन है वो अलग है। तो ये काफी बार अच्छी भी चीज होती है क्योंकि आप दुनिया से या बाकी लोगों से अलग सोचते हो। इट इंडिकेट्स हाउ वी आर डेवलपिंग एंड एडवांसिंग। तो कई बार ये हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं और हम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर पा रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स दिस बिकम्स वरीसम, बट कभी कभी ये दिक्कत का कारण बन सकता है when the views and ideas are not accepted by both generations। जब आपकी सोच और आपके विचार है जो दोनों जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि अरे नहीं, मोबाइल से हमें इतनी हेल्प मिलती है कि आप पढ़ सकते हो, कुछ और कर सकते हो, बट पेरेंट्स ये कहेंगे कि नहीं, आप मोबाइल पे ज्यादातर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो, कोई स्टेटस देखने में, कुछ और करने में। तो बड़ी जनरेशन कहेगी कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज है। अगर दोनों जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती है उस आइडिया को, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसकी वजह से। पेरेंट्स क्रिएट सर्टेन इमेज इन देयर माइंड्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के की एक इमेज बना लेते हैं। तो अगर वो मोबाइल पे पढ़ भी रहा होगा तो कहेगा नहीं, तो गेम खेल रहा है। तो ऐसी इमेज भी बन जाती है कई बार। दे वांट टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद वैल्यूज दैट दे हैव बीन बॉट अप विद एंड एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो द सेम। तो जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के दिमाग में कुछ इमेज बना लेते हैं। जैसे मोबाइल देखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या पता वो पढ़ रहे हो लेकिन आपको लगे कि अरे नहीं, गेम खेल रहे हैं। दे वॉन्ट टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद वैल्यूज दैट दे हैव बॉट अप विद। तो जैसे जो वैल्यूज मतलब पेरेंट्स ने बचपन से देखी है, उनके माँ बाप ने जैसे उनको बड़ा किया है, तो माँ बाप सोचेंगे कि हम भी वही जो वैल्यूज है वो अपने बच्चों में भी डालें एंड एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो द सेम। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी फॉलो करेंगे। सो माँ बाप ने कहा कि 10 बजे सो जाओ, तो अगर वो 10 बजे सोते थे बचपन में, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम 10 बजे ही सो जाओगे इस टाइम पे भी। Parents want children to act following their values as they believe it is for their benefit and would do well for them.
सो पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि अगर बच्चे जैसे वो बता रहे हैं, जो चीजें वो बता रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज को फॉलो करते हैं एज दे बिलीव, जैसे पेरेंट्स की वैल्यू को अगर वो बिलीव करते हैं, इट विल बेनिफिट, तो उनका खुद का बेनिफिट होगा, बच्चों का खुद का फायदा होगा इस चीज के अंदर, एंड वुड डू वेल फॉर देम, और इस वजह से वो अच्छा करेंगे पूरी जिंदगी में भी। अगर टाइम से सो जाते हैं तो टाइम से उठेंगे और सुबह एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो बेटर रहेगा बच्चों के लिए। पेरेंट्स की वो सोच है। बच्चों को लगता है नहीं मेरे को तो खेलना है, मेरे को दोस्त से इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, तो मे बी वो रात को नहीं सो रहे टाइम से। तो जनरेशन गैप है, कुछ कुछ चीजें पेरेंट्स की भी ठीक होंगी, कुछ चीजें बच्चों की भी ठीक होंगी। चिल्ड्रन ऑन दी अदर हैंड हैव अ ब्रॉडर आउटलुक, जो बच्चे होते हैं उनका ब्रॉडर आउटलुक होता है, मतलब वो काफी अ, अच्छे से देख पाते हैं कि क्या वो क्यों कर रहे हैं ये। मे बी 10 बजे के बाद वो सारे बैठ के पढ़ते हो या कुछ और करते हो, गेम भी खेलेंगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग होगी उनकी, वो ये सोचते हैं। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल वेज, तो जो बच्चे होते हैं वो रेबेलियस होते हैं बेसिकली, मतलब कि बच्चे जल्दी से बात नहीं मानते बड़ों की, राइट। दे वॉन्ट टू डू थिंग्स देयर ओन वे, तो बच्चे जो होते हैं अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू देयर थिंग्स देयर ओन वे, आई डोंट लाइक गोइंग बाय एनी रूल बुक, तो उनको ये नहीं चाहिए कि आप हमें कोई रूल बुक दो, उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं और वो कोई रूल बुक के थ्रू नहीं जाते। मोस्टली यंग पीपल एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग देयर एडोलेंसेस, तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जो टीनेज के साल होते हैं 12 से 13 से 19 साल तक, तब बच्चे सबसे ज्यादा रेबिलियस होते हैं, राइट, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं या जो कुछ भी है उसकी वजह से बच्चे काफी रेबिलियस हो जाते हैं उस टाइम के। दे आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर सेल्फ आइडेंटिटी, उस टाइम पे बच्चे सोच रहे होते हैं कि हम कौन है, क्या हमारी वैल्यूज हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। पेरेंट एट टाइम फेल टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, तो जो माँ बाप होते हैं उनकी जनरेशन अलग थी, वहां पे सब चीजें स्लो चलती थी। यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया है या बाकी चीजें हैं, सब कुछ फास्ट पेस हो गया है, इंटरनेट में ऐसे चीजें चुटकियों में बदलती है। पेरेंट्स कई बार वो समझ नहीं पाते। अल्टीमेटली डिस्पाइट लव एंड अफेक्शन फॉर बोथ, अल्टीमेटली क्या होता है, बेशक माँ बाप और बच्चों में प्यार होता है या फिर एक दूसरे के लिए अफेक्शन होता है, बोथ आर ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दी अदर, तो उनके अंदर मतलब प्यार की भावना होती है या सब कुछ होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट होने की वजह से एनर्जी उनकी खत्म होने लग जाती है। ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी मतलब उनकी एनर्जी निकल जाती है बॉडी से, एंड नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड ईच अदर, और एक दूसरे को वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते। Consequently, there is a lack of communication and giving up on relationships. So उससे क्या होता है कि उन दोनों के बीच में बातचीत ठीक से हो नहीं पाती और गैप आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में। उसकी वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है, तो उनकी रिलेशनशिप प्रॉपर्ली चल नहीं पाती माँ बाप की और बच्चों की। डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द जनरेशन गैप, तो हम क्या तरीके हैं जिससे जनरेशन गैप को कम कर सकते हैं। अगर जनरेशन गैप कम होगा तो सोच में समानता आएगी। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी एज ब्यूटीफुल एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माँ बाप या बच्चों के बीच का जो रिश्ता होता है उससे ऊपर हो या उससे बेटर हो। इट शुड बी नर्चर्ड वेरी डेलिकेटली, बट इसको जो संभाल के रखना होता है, जैसे आप पौधे में पानी देते हो तो डेलिकेटली आराम से देते हो ताकि पौधा खराब ना हो या फूल खराब ना हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू जनरेशन, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो जनरेशन गैप है उसको कम से कम करें। इट इज टाइम टू रियलाइज दैट नीदर इज कंप्लीटली राइट और नॉर रॉन्ग, सो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि ना तो पेरेंट्स कुछ चीजों में गलत है ना बच्चे कुछ चीजों में गलत है, क्या पता थोड़ी गलती पेरेंट्स की हो और थोड़ी गलती बच्चों की हो। बोथ जनरेशन हैव टू डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर, तो दोनों जनरेशन है उनको अब एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस बिल्ड करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे का ओपिनियन समझना चाहिए। पेरेंट्स जैसे बोल रहे हैं कि लेट मत सो, तुम्हें गेम खेलना है सुबह 7 बजे खेल लो, 8 बजे खेल लो, वो भी ठीक है, राइट। तो दोनों जनरेशन को एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ेगा, मतलब समझनी पड़ेगी एक दूसरे की बात। having a dialogue with each other calmly with the idea of having the dialogue with each other calmly with the idea of sorting out conflict amicably in ideas, changing their mindset for each other and coming to a common ground can be the most helpful instrument in bridging the gap between two generation। एक दूसरे से बात करना, डायलॉग करना,
और आराम से बात करना, ऐसे नहीं कि लड़ाई के तरीके से बात करने जा रहे हो। विद द आइडिया ऑफ सॉर्टिंग आउट कॉन्फ्लिक्ट एमिकेबली इन आइडियाज। सो जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप बात कर रहे हो, उसे प्यार से बात करो, और कोई भी आपके बीच में लड़ाई वाली बात होने वाली है उससे दूर हो जाओ, और जो भी आपके आइडियाज हैं उनको प्रॉपरली पुट करो। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, आप प्रॉपरली उन आइडियाज को पुट करो। चेंजिंग देयर माइंडसेट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे का जो मानसिक सोच है उसको बदल लो, ताकि आप समझ पाओ कि वो अगला क्या चीज समझ रहा है। अगर आप उसको समझोगे तो बच्चा भी सोचेगा कि अरे मेरे माँ बाप इतना एफर्ट कर रहे हैं तो मैं भी एफर्ट करता हूँ। एंड कमिंग टू मिडिल ग्राउंड इज द मोस्ट हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको एक बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। कमिंग टू अ मिडिल ग्राउंड मतलब बीच का रास्ता चुनोगे तो ये सबसे हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट होगा, सबसे हेल्पफुल रहेगा। ब्रिज करना मतलब दो जनरेशन गैप है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करने में सबसे ज्यादा काम आएगा ये चीज। सो मिडिल ग्राउंड क्या हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और दूसरा बंदा इस साइड खड़ा है, बीच में लगा लो जैसे रिवर जा रहा है या फिर एक नहर है या कुछ भी है, उसके बीच में गैप आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, राइट। सो मिडिल ग्राउंड का मतलब यही हो गया कि आप ब्रिज बनाओ एक दूसरे की सोच के ऊपर, एंड दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाओ बीच में आके। स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर like family outing, vacation, picnics, shopping, watching movies together can be some effective ways to build up a stronger bond with each other. So आप अगर माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, मतलब ज्यादा टाइम लगाओ फैमिली के साथ, कैसे आप लगा सकते हो, फैमिली को बाहर ले गए, फैमिली आउटिंग, वेकेशन पे ले गए, छुट्टियों पे ले गए, पिकनिक पे ले गए फैमिली के साथ, या पिकनिक पे चले गए फैमिली के साथ, शॉपिंग करने चले गए फैमिली के साथ, मूवी देखने चले गए एक दूसरे के साथ। ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं आप अच्छा बॉन्ड बिल्ड करने के लिए। तो जो बच्चे और जो माँ बाप है उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा अगर आप ये सारी एक्टिविटी एक साथ करोगे तो। बोथ जनरेशन नीड टू स्टडी द वेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग पीरियड। तो जो माँ बाप है और बच्चे हैं सबको स्टडी करना चाहिए कि अभी हमारी सोसाइटी कैसे काम कर रही है, हमारे आसपास लोग कैसे काम कर रहे हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब आपका ग्रोइंग पीरियड है। ग्रोइंग पीरियड मतलब जैसे टीनेज के साल होते हैं, 13 से 19 साल के जब बच्चे होते हैं, जब सबसे ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि हमारी सोसाइटी और माँ बाप कैसे बिहेव कर रहे हैं, और हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इट, और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो माँ बाप को बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चों को माँ बाप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू जनरेशन, ये जरूरी है जो गैप है आपका दोनों जनरेशन के बीच में उसको कम करने के लिए। बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव टू गिव अ स्पेस टू ईच अदर, माँ बाप और बच्चों को स्पेस देना चाहिए। तो जितना भी जो भी स्पेस है वो माँ बाप और बच्चों को देना चाहिए एक दूसरे के लिए। एंड डिफाइन सर्टन बाउंड्रीज दैट द लैटर शुड रिस्पेक्ट। तो कुछ बाउंड्री होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे बोल देंगे कि मैं 10 से 11 बजे तक ये गेम खेलूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, 11 बजे मेरे को सोने देना। तो अगर पेरेंट्स एग्री करते हैं उससे तो पेरेंट्स भी खुश होंगे कि अच्छा चलो 11 बजे सो रहा है, ऐसा नहीं है कि 2-3 बजे सो रहा है रात को। तो ऐसी कुछ बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। बोथ पेरेंट एंड चिल्ड्रन शुड गिव स्पेस टू ईच अदर, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो, उनकी बात को समझो, और उसी हिसाब से दोनों एक मिडिल ग्राउंड पे आओ कि चलो भाई 10 नहीं तो चलो 11 बजे सो जाओ, 1 घंटा आप खेल लो अपने दोस्तों के साथ। एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन चलो खेलने दिया, अगले दिन फिर गुस्सा हो कि अरे नहीं अब नहीं खेलने दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए। द जनरेशन गैप अकर्स बिटवीन सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो जनरेशन गैप है वो हर सोसाइटी में बदलता ही जाएगा। अभी के जनरेशन में इंटरनेट है, आगे कोई वीआर आ जाएगा, आंखों पे कुछ लगा लेंगे और उसके बाद हम कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहे होंगे, तो तब जनरेशन गैप बहुत अलग होगा आज के जमाने के हिसाब से। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ जनरेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोथ द जनरेशन की, दोनों जनरेशन की, टू फिल दिस गैप विद लव। तो प्यार से उस गैप को फिल करो, मतलब आप सबकी जिम्मेदारी है ये कि आप इस जो गैप है उसको प्यार से फिल करो। अफेक्शन और ट्रस्ट दिखाओ, मतलब एक दूसरे को प्यार की भावना दिखाओ और एक दूसरे में ट्रस्ट करो, मतलब बिलीव करो कि जो वो दूसरा बंदा कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। बोथ जनरेशन शुड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर देयर व्यूज एंड ओपिनियंस। सो आपका कोई सोच है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए माँ बाप को भी और आपको भी, आपकी जो पेरेंट्स की व्यूज है और उनके ओपिनियन है उनको समझना चाहिए उनके हिसाब से। दैट दे अपहोल्ड एंड एडवांस कॉशियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो ओवर टाइम आपको जो भी आपकी वैल्यूज है उनको रिस्पेक्ट करो, दूसरे की वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करो, और ओवर टाइम आप एडवांस
करो एज अ सोसाइटी, और एज अ सोसाइटी आप इम्प्रूव करो जो भी आपका जनरेशन गैप है उसको। फाइनली कंक्लूजन में क्या कहते हैं? द जनरेशन गैप इज वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड। द जनरेशन गैप इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, बहुत ही जरूरी चीज है ये। दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ नेचर्स ऑफ एवरी पर्सन। ये होता है क्योंकि सबका नेचर अलग होता है। जनरेशन गैप किस लिए होता है? बिकॉज सबका नेचर अलग होता है। नो वन कैन एंड दिस जनरेशन गैप, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता, जड़ से नहीं खत्म कर सकते आप। बट ऑब्वियसली, बट बिल्कुल, यू कैन ऑप्ट फॉर सम वेज इन विच इट कैन बी रिड्यूस्ड। बट आप कुछ चीजें कर सकते हो जिससे जनरेशन गैप कम हो जाए। कंक्लूजन मतलब हम समरी में बता रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी। देयर शुड बी एफर्ट्स बाय बोथ साइड्स टू गेट अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। सो आपको एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, माँ बाप की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी, ताकि एक अच्छा रिश्ता बन सके दोनों लोगों के बीच में। द जनरेशन गैप मे कॉज कंफ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है अगर जनरेशन गैप है माँ बाप और बच्चों के बीच में। बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ द पर्सन, अगर आप समझे कि अगला क्या सोच रहा है, एंड चूज अ पाथ इन बिटवीन, और बीच का रास्ता ढूंढे, तो यू कैन लिव अ हैप्पी लिविंग फैमिली। सो आपकी जो फैमिली होगी वो एक हैप्पी लिविंग फैमिली बन जाएगी, खुश फैमिली बन जाएगी। नो वॉन्ट्स टू लिव इन अ टेंस एनवायरमेंट। कोई भी एक टेंस एनवायरमेंट में रहना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि एक लड़ाई वाले जगह में रहे कोई भी। एंड यू ऑलवेज नीड योर एल्डर्स with yourself no matter what, they are the ones who care for you। और आपको अपने से बड़े लोगों की हमेशा जरूरत रहेगी, क्योंकि वो आपके बारे में केयर करते हैं। दुनिया चाहे केयर करे ना करे, बट आपकी फैमिली, आपके जो बड़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो आपके बारे में फिर भी सोचते हैं। दे मे हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव। तो उनका जो तरीका होगा प्यार जताने का वो अलग हो सकता है। एंड केयर फॉर यू, एंड यू माइट बी ऑकवर्ड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड देयर वेज। तो उनका जो प्यार जताने का तरीका है, या तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत ऑकवर्ड है, तुम्हें सही नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है, क्या ही बोल रहे हैं, तो आपको हंसी भी आ सकती है उसके ऊपर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड देयर वेज। तो आपको उनकी सोच को समझते हुए ये देखना है कि वो क्यों ये सब चीजें करते हैं या क्यों ये सब चीजें कहते हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं बेसिकली। हैविंग योर एल्डर्स विद यू इन योर फैमिली इज अ ब्लेसिंग। अपने माँ बाप या फिर दादा दादी होना एक ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। कई लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उनके लिए भी उनको वो एडवांटेज नहीं होता लाइफ में। यू कैन टॉक विद देम एंड लेट देम नो योर व्यूज। तो आप उनसे बात करें, अगर आपको लगता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, कुछ आपको कह रहे हैं, तो आप उनसे बात करें, उनके व्यूज को अंडरस्टैंड करें, जो वो सोच रहे हैं उनको उसको अंडरस्टैंड करें, और आप अपनी चीजें भी समझाएं उन्हें, और आप अपनी योर वेज अंडरस्टैंड एंड योर वेज टू अप्रोच अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और आप ये भी बताएं कि आपकी क्या सोच है, क्यों आपकी सोच ठीक हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर। तो ये पूरा आर्टिकल है जनरेशन गैप के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। दैट्स इट। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।